यह कहानी प्राचीन भारत के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य की है, जो अपनी निडरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजीब सा आदमी आया। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं और उसने अपने चारों ओर राख मल रखी थी। उसने दरबार में घुसते ही ऊंची आवाज में कहा, राजन, आप एक भयानक संकट में पड़ने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो सैकड़ों वर्षों से छुपा है, वह प्रकट होने वाला है। दरबारी हंस पड़े, लेकिन राजा विक्रम ने गंभीरता से पूछा, कौन सा रहस्य और तुम कौन हो? आदमी ने कहा, मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं उस श्राप की बात कर रहा हूँ जो आपके महल के नीचे छिपा हुआ है। अगर उसे समय पर नहीं रोका गया तो यह पूरा राज्य नष्ट हो सकता है। राजा ने उसकी बात को चुनौती देते हुए कहा, अगर यह सच है तो मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तांत्रिक ने धीरे से कहा, आपको आज रात बिना किसी सैनिक के अपने महल के सबसे गहरे तहखाने में जाना होगा। वहाँ आपको अपने पूर्वजों से जुड़ा एक भयानक सच मिलेगा, लेकिन याद रहे, अगर आपने डर के कारण पीछे हटने की कोशिश की तो आप हमेशा के लिए उसी तहखाने में फंस जाएंगे। राजा विक्रम को चुनौती पसंद थी। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से खुद पर्दा उठाएंगे। रात के अंधेरे में राजा विक्रम अकेले महल के तहखाने में पहुंचे। वहाँ घना अंधेरा था और केवल उनकी मशाल की लौ टिमटिमा रही थी। जैसे ही उन्होंने तहखाने के अंदर कदम रखा, उन्हें लगा कि कोई अनजान शक्ति उन्हें देख रही है। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखा, जिस पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा हुआ था, जो इस द्वार को खोलेगा वह सत्य और मृत्यु दोनों का सामना करेगा। राजा विक्रम ने निडर होकर दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा कक्ष दिखा, जिसमें एक पत्थर का सिंहासन था और उस पर बैठा था उनका ही हमशक्ल। विक्रम कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह रहस्यमयी व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, तो आखिरकार तुम आ ही गए विक्रम। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह व्यक्ति बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी। राजा ने तलवार निकालते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारा ही अतीत हूँ, एक भूल जिसे समय ने छुपा दिया था। यह राज्य मेरा था, लेकिन मैं एक श्राप के कारण यहाँ कैद कर दिया। अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें मेरी जगह लेनी हो। इतना कहते ही राजा को अचानक तेज चक्कर आने लगे। पूरी गुफा घूमने लगी। राजा विक्रम की आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा। उन्हें लगा जैसे समय खुद उनके चारों ओर एक भूल भुलैया बना रहा। जब उनकी दृष्टि थोड़ी स्पष्ट हुई तो उन्होंने देखा कि उनका हमशक्ल अब उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। तुम कौन हो? राजा ने तलवार तानते हुए पूछा। वह रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराया और सिंहासन से उठा। मैं वही हूँ जो तुम हो, लेकिन मैं तुम्हारा भूतकाल, एक पुराना राजा जिसे इस महल के तहखाने में श्रापित कर दिया गया था। राजा विक्रम चौंक गए। श्राप? किसका श्राप? हमशक्ल ने गहरी सांस ली और कहा, सैकड़ों साल पहले इस राज्य का एक राजा था जो अजेय और शक्तिशाली था, लेकिन उसे शक्ति का अहंकार हो गया। उसने एक तांत्रिक को धोखा दिया जो राज्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर रहा था। राजा ने उसे मारने का आदेश दे दिया, लेकिन मरते समय उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया, जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा उसे अपने ही अतीत का सामना करना पड़ेगा और अंततः समय के चक्र में खो जाएगा। राजा विक्रम ने चौकन्ने होकर पूछा, तो क्या तुम वही राजा हो? हमशक्ल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और मैं इस श्राप से बाहर नहीं निकल सका। अब जब तुम यहाँ आ चुके हो तो तुम्हें मेरी जगह लेनी हो ताकि मैं मुक्त हो सकूं। यह सुनते ही राजा विक्रम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण रहस्य नहीं था। उन्हें अपनी नियति खुद तय करनी होगी, वरना वे भी इसी श्राप का हिस्सा बन जाएंगे। अब सवाल था, क्या राजा विक्रम इस श्राप को तोड़ पाएंगे या वे भी समय के कैदी बन जाएंगे? विक्रम की आंखें सामने सिंहासन पर बैठे अपने हमशक्ल को घूर रही थीं। उनके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। क्या यह सच में कोई श्राप है या इसके पीछे कोई और भी गहरी साजिश छुपी है? हमशक्ल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजा विक्रम, यह सिर्फ तुम्हारे पूर्वजों का श्राप नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सैकड़ों वर्षों से दबाया गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह समय के नियमों से परे एक सच्चाई है। विक्रम ने चारों ओर देखा। तहखाने की प्राचीन दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए। कुछ में एक तांत्रिक एक राजा को वरदान दे रहा था, कुछ में वही राजा किसी गहरे अनुष्ठान में लीन था और कुछ में वही राजा एक शक्तिशाली दैवीय अस्त्र को प्राप्त कर रहा था। उनका मन तेजी से काम कर रहा था। यह सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी है जिसे इतिहास से मिटा दिया गया। विक्रम ने तलवार उठाई और सख्त आवाज में कहा, सच बताओ, तुम कौन हो? हमशक्ल ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा अतीत नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों का रक्षक हूँ। मैं वो राजा था जिसे इस महल के रहस्यों की रक्षा के लिए कैद किया गया। तुम्हें लगता है कि तुम इस राज्य के स्वामी हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह राज्य कैसे बचा था? हमशक्ल ने हवा में इशारा किया और अचानक दीवारों पर बने चित्र जीवंत होने लगे। एक दृश्य उभर आया। सैकड़ों वर्ष पहले इस राज्य के असली राजा को एक तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि एक महान शक्ति इस भूमि को नष्ट कर सकती है। राजा ने शक्ति पाने के लिए एक गुप्त अनुष्ठान किया, लेकिन वह अधूरा रह गया। उसकी आत्मा समय के चक्र में फंस गई। विक्रम को अब सब समझ में आ रहा था। मतलब यह सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि एक असफल अनुष्ठान का परिणाम है और ये हमशक्ल
असल में मेरे ही पूर्वजों का साया है। अब राजा विक्रम के सामने दो रास्ते थे। एक, या तो वह इस रहस्य को और गहराई से जाने और यह समझें कि उस अनुष्ठान में कौन सी शक्ति छुपी है। दो, या फिर इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय खोजें ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा मुक्त हो सके। लेकिन जैसे ही विक्रम ने फैसला लेना चाहा, पूरा तहखाना कांपने लगा। मिट्टी और पत्थर गिरने लगे, जैसे कोई उन्हें वहां से भागने के लिए कह रहा हो। अब सवाल यह है, क्या विक्रम इस शक्ति का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे या वे इसे हमेशा के लिए दफन कर देंगे? राजा विक्रम के सामने खड़ा उनका हमशक्ल मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने सदियों से इसी क्षण का इंतजार किया हो। दीवारों पर बनी प्राचीन लिपियां और अधिक चमकने लगी और हवा में एक गूंज उठी। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक श्राप है? नहीं, यह शक्ति का वह रहस्य है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने छुपा दिया था। विक्रम के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। यह शक्ति क्या है? क्यों इसे इतनी गहराई में छुपाया गया? दीवारों पर अचानक एक नया चित्र उभर आया। उसमें एक राजा और एक तांत्रिक किसी गहरे अनुष्ठान में लीन थे। उनके चारों ओर अग्नि के विशाल स्तंभ जल रहे थे और उनके बीच एक सुनहरी रोशनी से चमकता एक दिव्य चक्र तैर रहा था। विक्रम ने ध्यान से देखा तो समझ आया, यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि एक दिव्य अस्त्र था जिसे काल चक्र कहा जाता था। हमशक्ल ने धीरे से कहा, यह वही शक्ति है जिसे कोई भी अपने नियंत्रण में नहीं कर पाया। यह समय और नियति को मोड़ सकती है, लेकिन जिसने इसे पाने की कोशिश की वह स्वयं समय का कैदी बन गया। विक्रम की आंखें एक और चित्र पर पड़ी। उसमें वही तांत्रिक खड़ा था जिसकी आंखों में अग्नि की चमक थी। उसके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी और उसकी भव्य काया से एक रहस्यमयी शक्ति प्रवाहित हो रही थी। यह तांत्रिक कौन था? विक्रम ने पूछा। हमशक्ल ने जवाब दिया, यह वही है जिसने इस शक्ति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन राजा के लालच ने उसे धोखा दिया। चित्रों में अगला दृश्य दिखा। राजा ने तांत्रिक से शक्ति हथियाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, समय ने उसे हमेशा के लिए बंदी बना लिया। तभी से यह शक्ति छिपी रही और तांत्रिक इसे अनंत काल तक बचाने के लिए श्रापित हो गया। तहखाने के बीचों बीच अब वही दिव्य चक्र धीरे धीरे चमकने लगा। विक्रम की आंखें उसमें अटक गईं। हमशक्ल की आवाज गूंजी, अब यह तुम्हारे सामने है। क्या तुम इस शक्ति को ग्रहण करोगे या तुम भी मेरे जैसे समय के कैदी बन जाओगे? पूरा कक्ष अचानक कांपने लगा। दीवारों की लिपियां और तेज चमकने लगी। हवा में कोई अदृश्य शक्ति हिलोरे मारने लगी, जैसे उसे एहसास हो कि कोई इस शक्ति को छूने वाला है। अब राजा विक्रम के पास दो विकल्प थे। एक, शक्ति को छूकर जाने कि यह क्या कर सकती है, लेकिन यह जोखिम लें कि वे भी श्रापित हो सकते हैं। दो, इस शक्ति को हमेशा के लिए बंद कर दें ताकि यह फिर किसी के हाथ न लगे। लेकिन जैसे ही विक्रम ने फैसला लेना चाहा, तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी गहरी आवाज गूंजी, यह शक्ति तुम्हारे हाथों में नहीं आ सकती राजा। इसे छूने का मतलब है संपूर्ण समय को बदल देना। अब सवाल यह है, क्या विक्रम इस शक्ति को अपनाएंगे या इसे हमेशा के लिए दफन कर देंगे? राजा विक्रम कालचक्र की प्रचंड ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। वह उनके सामने हवा में घूम रहा था, समय की गूंज को हर क्षण उनके कानों में फुसफुसाते हुए। उनके मन में द्वंद्व था, क्या इस शक्ति को स्वीकार करना सही होगा या इसे छोड़ देना ही उचित निर्णय होगा? तांत्रिक स्थिर खड़ा था, उसकी गहरी आंखें विक्रम पर टिकी थीं। राजा विक्रम, ध्यान रहे, उसने गंभीर स्वर में कहा, जो इस शक्ति को अपनाता है वह अमर नहीं होता। उसे समय के प्रवाह में एक नया दायित्व निभाना पड़ता है। यह शक्ति तुम्हें राजाओं से ऊपर उठा सकती है, लेकिन इसकी कीमत अनंत काल तक चुकानी होगी। तभी कालचक्र की रोशनी और तीव्र हो गई। उसमें से एक अस्पष्ट परछाई प्रकट हुई। यह विक्रम के ही समान दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा पीड़ा में डूबा था। विक्रम, उस छाया ने गूंजती आवाज में कहा, मैं तुम्हारा ही भविष्य हूँ। यदि तुम इस शक्ति को अपनाओगे, समय तुम्हें कभी मुक्त नहीं करेगा। तुम एक शासक नहीं बल्कि काल के रक्षक बन जाओगे। तुम्हारा राज्य, तुम्हारे प्रियजन सब तुमसे छिन जाएंगे। विक्रम का मन विचलित हो उठा। क्या यह शक्ति वास्तव में एक वरदान थी या केवल एक भयानक अभिशाप? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। मैं इस शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। राजा का कर्तव्य अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना है, न कि स्वयं अमृतत्व प्राप्त करना। तांत्रिक की आंखों में संतोष की झलक आई। सही निर्णय लिया विक्रम, उसने कहा। शक्ति केवल उसे ही स्वीकार करनी चाहिए जो अपने अस्तित्व का त्याग कर सके। तुमने अपनी मानवता चुनी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जैसे ही विक्रम ने यह निर्णय लिया, काल चक्र की रोशनी फीकी पड़ने लगी। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन होने लगी और पूरा कक्ष कंपन करने लगा। कुछ ही क्षणों में काल चक्र गायब हो चुका। महल के तहखाने में अब केवल विक्रम और तांत्रिक खड़े। चारों ओर एक गहरी शांति, मानो समय ने स्वयं विक्रम को अपना आशीर्वाद दिया हो। अब यह शक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके, विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। तांत्रिक मुस्कुराया और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया। समाप्ति या एक नई शुरुआत? विक्रम ने गहरी सांस ली और तहखाने से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंतिम सीढ़ी पर कदम रखा, उन्हें हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई। समय की धारा कभी नहीं रुकती राजा विक्रम, हम फिर मिलेंगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन समय की धारा कभी रुकती नहीं। शायद भविष्य में कोई और योद्धा, कोई और राजा इस रहस्य को फिर से खोजने निकलेगा, या शायद काल चक्र की गूंज अब भी कहीं न कहीं सुनाई दे रही होगी।
इस प्रकार से ये कहानी अब अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हुई। कहानी में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।